अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम तैयार करेंगे एक ट्रेंडी नेक डिज़ाइन जिसका बहुत ही फैशन चल रहा है। ये कुछ लूप्स डोरी मैंने तैयार की है और इसका हम फ्लैट बैन लगाएंगे जो कि आजकल बहुत इन है। और इसके बाद पोटली बटन है मेरे पास, वो वाले हम लगाएंगे। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसकी बाकी की कटिंग मैंने कंप्लीट कर ली थी। अब इसका गला रहता है, गले के हम निशान लगाएंगे लेंथ में 4.5 इंच पे। ये लंबाई में निशान लगा लिया और जो हमने इस साइड पे निशान लगाना है वो 3.5 इंच पे लगाएंगे। ये चौड़ाई का निशान है। इसको हम राउंड शेप दे के तो कटिंग कर लेंगे। ये हो गया गले का निशान। ये हमने सिर्फ फ्रंट का काटना है, बैक का हमने नहीं काटना। ये देखें व्यूवर्स, वे फ्रंट के गले की कटिंग कर ली है। अब इस पीस को हम साइड पे कर लेते हैं। इसको हमने ज़ाया नहीं करना। ये हमें बैन लगाते वक्त, कटिंग करते वक्त हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो ये बैक गला जो है इसका हमने आधा इंच पे नीचे को निशान लगाना। जितना कि कपड़ा सिलाई में आता है उतना ही हमने ऐसे इस तरीके से निशान लगा के तो इसके साथ ऐसे अटैच कर देना। तो इसकी सिर्फ इतनी ही कटिंग होगी और इसका ये जो पीस उतरेगा ये भी हमने ज़ाया नहीं करना, इसको भी हमने संभाल के रख लेना है। ये देखें, ये हमारे दोनों पीस, हम इनको साइड पे कर लेते हैं। जब बैन कटिंग करेंगे तो इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके बाद ये मैंने पट्टी कटिंग की हुई है चेपी की। ये तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी है और 13 इंच इसकी लंबाई है। तो इसको हमने ना सेंटर में इस तरीके से गैप छोड़ना है, इसका ऐसे फोल्ड करके सेंटर से हमने इतने फासले पे इसको कटिंग कर देना है। ये देखें, इस तरीके से हमने इतना फासला बना लेना है। इसमें पूरी का यहाँ तक हम कर देंगे। ये देखें, ये हमने चेपी की ये पट्टी इस तरीके से इसके अंदर गैप दे ली है। इसको हम अलग कपड़े पे पेस्ट करके तो फिर हमने शर्ट के साथ अटैच करना है। उसके अलावा हमने ये शर्ट का सेंटर इस्त्री के साथ अच्छे से बैठा लेना है। इसको हमने पहले कटिंग कर लेना है, कट लगा लेना है। जितनी कि हमारी ये आएगी पट्टी उतना हमने इसके सेंटर में कट लगा लेना है इस तरीके से। कट लगाने के बाद इसको हम चेपी के साथ कपड़े के ऊपर चिपका के लेके आते हैं। ये देखें व्यूवर्स, हमने पट्टी को अटैच करके कपड़े के साथ तो हमने ये साइडों पे सिलाइयाँ लगा ली हैं। अंदर से ये देखें इतना हमने गैप छोड़ा, तकरीबन आधा इंच का गैप छोड़ा है। और ये शर्ट के सेंटर में हमने कट लगा लिया है। सेम साइज़ है। ये देखें, जितना ये हमने पट्टी बनाई हुई है उतना ही ये हमने इसका कट लगाया है शर्ट का। और अब इसका करते हैं कि ये देखें लूप्स की हम कटिंग कर लेते हैं छोटे छोटे। तकरीबन 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही हमने कटिंग करना है ताकि सिलाई में इजीली कपड़ा आ सके। ऐसे हमने कोई 12-13 लूप्स कटिंग कर लेने हैं। लूप्स कटिंग करने के बाद ये देखें, मैंने ये जो पोटली बटन तैयार किए हुए हैं। कुछ लोग करते हैं कि कपड़े के बारीक बारीक काट के कपड़े को इसके अंदर भर के तो वो फिर बना लेते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर एक मोती है, पर्ल है, वो दे के तो मैंने इस तरीके से इसको बनाया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसको एक साइड को साइड पे करके ये हमने सिंगल पैड लगा लिया है। तो इसके हम साथ साथ सिलाई लगाई जाएंगे। इस तरीके से हमने साथ साथ ये 1-1 इंच के फासले पे रखी जाने हैं पोटली बटन अपने, और इसकी सिलाई लगाई जानी है साथ साथ। ये देखें व्यूवर्स, पोटली बटन के ऊपर सिलाई लगाने के बाद हमने इस साइड पे बिल्कुल इनकी सामने सामने हमने ये लूप्स लगा लेने हैं। उनको भी इसी तरीके से हमने इस साइड पे रख के ये एक्स्ट्रा कपड़ा इस साइड पे हमने बढ़ा के तो इधर सिलाई लगा देनी है।
ये आपने देख लेना है कि बिल्कुल उसके सामने आए, ताकि बटन बंद करते वक्त हमें मसला ना हो। इसी तरीके से ये देखें, अगला हमारा यहाँ पे आएगा। इसी तरीके से आपने नाप नाप के रखी जाने हैं और सिलाई लगाई जानी है। ये देखें व्यूअर्स, हमने इस साइड पे ये पोटली बटन अटैच कर लिया है और इस साइड पे हमने ये लूप्स लगा लिए हैं। इसके बाद हमने ये जो पट्टी तैयार की थी, इसके सेंटर में हमने कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद हमने इसको इस तरीके से रख के कट के साथ कट मिला के, तो हमने इस साइड पे ऐसे सिलाई लगाना शुरू कर देनी है चेपी के साथ साथ, जो कि हमने ये नीचे सिलाई लगाई हुई है, इसी के ऊपर ऊपर आए हमारी सिलाई। अभी भी हमने सिंगल पैर के साथ ही लगानी है। ये देखें व्यूअर्स, ये कपड़े को हमने लगा के सिलाई तो हमने इन साइड फोल्ड कर दिया है, अंदर को मोड़ दिया है, इस साइड से भी उस साइड से भी। अब इसके नीचे हम 1 इंच की पट्टी कटिंग करके तो इसके नीचे रख के तो सिलाई लगाएंगे, ताकि जो ये हमारा गैप नज़र आ रहा है वो नज़र ना आए। ठीक है, ये देखें व्यूअर्स, हमारे ये बटन, पोटली बटन और स्लिट रेडी है। ये देखें, इस तरीके से हमने इनको बंद कर लेना। नीचे हमने कपड़ा लगा लिया था, ऐसे बंद कर लेना। अब बारी आती है कि फ्लैट पैन कैसे लगाना है। उसके हमने आपको बताया था कि जो इसकी कटिंग में से पीस निकले थे वो हमने फेंकने नहीं है, वही लगाने हैं। उनके साथ नाप के हमने गला कटिंग करना है बैन। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारा फ्रंट के गले की कटिंग थी जो हमने कटिंग किया था। ये हमारा फ्रंट का गला है, इसको इस तरीके से रख देना। ये चेपी डबल है, ठीक है। इस तरीके से रख के इसके ऊपर हमने ये बैक गले की जो पट्टी उतरी थी वो हमने ऐसे रख लेनी है। ये देखें, ऐसे हमने ये रखी। अब इसको हमने निशान लगा लेना है, यहाँ तक हमारी आ रही है ऐसे। इसी तरीके से इसी की गुलाई के साथ साथ हमने ये निशान लगा लेना है। ये देखें, इनको हम साइड पे करते हैं। अब इसकी जो अंदर की साइड है ना, अंदर की साइड हमने जितना चौड़ा बैन लगाना है, हमने 1 इंच का लगाना है तो 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। अगर हमने ज़्यादा चौड़ा लगाना है तो चौड़ा लगा लेंगे, नहीं तो हम उससे भी बारीक कर सकते हैं। मैं लगा रही हूँ 1 इंच से 1 पॉइंट कम का बैन लगा रही हूँ। ये देखिए, ऐसे ही फिर हमने इतने इतने फासले पे सारी ये निशान लगा लेने हैं इसी तरीके से। मुझे तो आइडिया हो चुका है, अगर आपको ना समझ में आए तो आप निशान लगा के इस तरीके से सीधी उतना ही पट्टी आई, मतलब कि कम चौड़ी ना हो, कम ज़्यादा कहीं से ना हो। इस तरीके से हमने यहाँ से कटिंग कर लेना है बैन। यहाँ से हमारा इस तरीके से थोड़ा सा रेब आएगा। अगर हमने ऊपर से गुलाई रखनी है तो गोल कर लेंगे ऐसे। अगर हमने सीधा रखना है तो हम सीधा रहने देंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने बैन के निशान लगाए। अगर हमने यहाँ से सीधा रखना है तो हम सीधा रख लेंगे, अगर हमने गुलाई करनी है तो ऐसे गुलाई कर लेंगे। तो ये देखें, ये सारे ऐसे निशान लगा लिए थे 1 इंच से 1 पॉइंट कम में, तो इस हिसाब से हमने यहाँ तक निशान लगा लिया ऊपर तक। अब इसको कटिंग करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमने बैन की कटिंग कर ली है। ये देखें, इस तरीके से बैन हमने काटा था। ये हमारा सेंटर में जोड़ आएगा। इस तरीके से हम इसको खोल के इतना सा ऊपर नीचे रख के तो हम इसको इस तरीके के साथ कपड़े के ऊपर पेस्ट कर देंगे। ऐसे ये बे शेप में आ रहा है। तो इससे पहले हमने शोल्डर अटैच करने हैं बैक साइड के साथ, तो वो कर लेते हैं। ये देखें व्यूअर्स, बैन हमने अटैच कर लिया है इस तरीके के साथ। इस तरीके से लगा के कपड़े को, इसके नीचे भी हमने कपड़ा इसी तरह से कटिंग किया। अब हमने इसकी ऊपर की साइड हमने सिलाई लगा लेनी है। ये इस साइड पे हमने सिलाई नहीं लगानी, यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। इसके साथ साथ चेपी के हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें व्यूअर्स, इसको हमने सिलाई लगाने के बाद इसके अंदर कट लगा लिए हैं इस तरीके से। छोटे छोटे इसकी गुलाई के अंदर कट लगा लिए हैं। अब हम इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करके हमने इस तरीके के साथ अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लेना है। और ये जो कपड़ा इसको भी हमने इस तरीके से कर लेना है, इसके ऊपर प्रेस। ये देखें व्यूअर्स, बैन मैंने अटैच कर लिया है।
इस तरीके से ऊपर से सिलाई लगा के फ़ोल्ड किया था। इधर से भी मैंने चिप्पी के ऊपर फ़ोल्ड कर लिया प्रेस करके, और इस साइड से भी, ठीक है, दोनों साइड से हमने प्रेस करके फ़ोल्ड कर लिया। अब इसके हम सेंटर का निशान लगा लेंगे ऐसे डबल करके। जो भी इसका सेंटर बनता है वहाँ पे हम ये खरिये के साथ निशान लगा लेते हैं। इसी तरीके से हमने शर्ट के ऊपर भी निशान लगा लेना है। ये देखें, बैक पे हमने सेंटर में निशान लगा लेना है। अब हमने सेंटर के साथ सेंटर मिला के इसको हमने अटैच करना शुरू करना है। इस तरीके से इसके अंदर दे देना कपड़ा। ये देखें, यहाँ से हमने सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। नीचे वाला भी हमने उसी तरीके से फोल्ड किया हुआ है, जो कि इजीली इसके नीचे आ जाएगा। ऐसे ही हमने कपड़ा सेट करते जाना है और फिर इसके साथ साथ सिलाई लगाते जानी है। ये देखें व्यूअर्स, बैंड पीछे से हमने अटैच कर लिया है। ये जो अब हमारा सामने कट आ रहा है, इसको हमने बंद नहीं किया था इसलिए कि छोटा बड़ा हो जाए, तो इस तरीके से हम इसको कवर कर सकें। अब इसको ऐसे फोल्ड करना है हमने, नीचे के कपड़े को भी ऐसे फोल्ड कर लेना है और ऊपर के कपड़े को भी इस तरीके से फोल्ड करके सीज़र की मदद से या किसी पिन की मदद से आपने ऐसे इसको बिठा लेना है। यहाँ से हमारा ये सीधा कट रहेगा। ये देखें, ऐसे अगर आप कर लेंगे तो छोटा बड़ा बैन नहीं होगा। ऐसे इसी तरीके से हमने सिलाई ऊपर को घुमा लेनी है। कपड़ा अच्छे से सेट करके आपने ऊपर को सिलाई घुमा के तो इसको कंप्लीट कर लेना है। अब हम अपनी दूसरी साइड भी तैयार कर लेते हैं। ये हमने सेंटर से स्टार्ट किया था, अब हम दूसरी साइड ऐसे फिर सेंटर से स्टार्ट करके तो हम फ्रंट वाली साइड पे ले जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये देखें व्यूअर्स, पीछे से हम ले आए हैं बैन को। अब यहाँ से आके फिर हमने इसकी ये सेटिंग की है। सेटिंग करने के बाद हमने इसी तरीके से सिलाई को मोड़ के ऊपर को ले जाना है। इस तरीके से बैन की सेटिंग कर लेनी है और सिलाई ऊपर को मोड़ के ले आनी है। ऐसे ही ऊपर से घुमा के फिर दूसरी साइड पे भी ले जानी है। ये देखें व्यूअर्स, हमारा ये नेक डिज़ाइन रेडी है फ्लैट बैंड के साथ लूप्स और पोटली बटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।